हेलो दोस्तों, तो पिछले लेक्चर में हम लोग ना कलर कोड पढ़ रहे थे। उसी को कलर कोड को आगे बताना था कि जैसे कि कोई डायोड आप लेते हैं मार्केट से तो उसमें कलरिंग किया रहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई डायोड आप लेते हैं मार्केट से तो ऐसे इसमें एक दो तीन कलर किया रहता है। एक कलर तीन कलर पास पास किए रहते हैं, एक कलर उससे दूर किया रहता है, तार जैसे किया रहता है कलर। तो इस डायोड को हम देख कर बता देते हैं कि इसका कितना रेजिस्टेंस होगा, उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। इस डायोड को देखकर बता सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं इसको, कैसे देख कर बताते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसको याद करने के लिए कौन कौन से कलर होते हैं तो किस प्रकार से मल्टीपल होता है। जैसे मान लीजिए कि ये डायोड है, ठीक है, कोई भी, ये कंडक्टर कोई भी है, कोई भी कंडक्टर है, इसमें एक दो तीन और ये चौथा होता है। इसको अगर हम फर्स्ट कहें, इसको अगर हम सेकेंड कहें, इसको हम अगर थर्ड कहें और इसको अगर हम फोर्थ कहें तो देखिए जानते हैं इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए करते हम क्या है ना कि पहला दूसरा मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ तीसरा और प्लस माइनस चौथा कलर होता है। ये इससे इसका रेजिस्टेंस आता है कि इसका रेजिस्टेंस इतना ओम होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। अगर कोई कंडक्टर दिया है तो इसको लाइनिंग करते हैं कि एक दो तीन और उसके बाद चौथा है। तो इस प्रकार से लिखते हैं इसको। अगर निकालने के लिए हम एक दूसरे सरल करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए कई कलर होते हैं, इसमें ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, वायलेट हो सकता है, ग्रे हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, कुछ भी कलर हो सकता है। तो कैसे हम लिखते हैं इसको। अगर देखिए ब्लैक पहला होता है, ये ब्लैक, बीबी मतलब ब्लैक, ब्लैक ब्लैक ब्राउन, ये होता है ब्राउन, ठीक है। ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं रेड, ये रेड होता है। ये होता है ऑरेंज, ये होता है येलो, ये होता है ग्रीन, ये होता है ब्लू, ये होता है वायलेट, ये होता है ग्रे, ये होता है वाइट। देखिए जैसे कि इसके लिए जो ब्लैक होता है ना, ब्लैक के लिए जीरो लिखते हैं। ब्लैक के लिए जो नंबरिंग करते हैं जीरो, ब्राउन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से नंबरिंग करते हैं। देखिए अगर टॉलरेंस की बात करें, टॉलरेंस 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 तो टॉलरेंस इस सब का तो नहीं होता है। लेकिन अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर, फिर होता है गोल्ड, फिर कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, कलरलेस। तो टॉलरेंस जो होता है सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10% होता है, प्लस माइनस 10%। गोल्ड के लिए प्लस माइनस 5% और कुछ जिसका कलर नहीं होता प्लस माइनस 20% इसका होता है, ठीक है। अगर इसका मल्टीपल की बात करें ना, ब्लैक के लिए मल्टीपल होता है 0 इसका होता है 10⁻1, वही होता है 10 के पावर ले जाते हैं उसको 10⁻2, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10⁻8, 10�9। और जानते हैं ये जो सिल्वर के लिए होता है 10⁻⁻1, गोल्ड के लिए 10⁻⁻1 और उसके लिए -2, सिल्वर के लिए -2, गोल्ड के लिए -1। ये होता है इसका इस प्रकार से होता है। कौन सा कलर है तो कौन सा यूज करेंगे, एक सवाल करवाएंगे तो पता हो जाएगा। पहले वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर, वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए। याद रखिएगा बस ये बताएं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। तो बीबी मतलब कि ब्लैक ब्राउन, यानी यह कलर ऑर्डर करने का याद है कि अगर आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। अगर पहला है तो पहला के लिए 2 यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पहला रेड दिया है तो रेड के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं 2, ब्राउन दिया होगा तो ब्राउन के लिए क्या यूज़ करेंगे 2,
एक यूज करेंगे 21 इंटू 10⁻, तीसरा क्या है, तीसरा जो कलर देखेंगे तीसरा कलर होगा ऑरेंज, तो ऑरेंज के लिए यूज करेंगे 3 10⁻3। अगर उससे बाद में उसके सिल्वर दिया गया है तो उसके लिए ±10% यूज़ करेंगे, या गोल्ड दिया तो ±5% यूज़ करेंगे। कोई कलर नहीं दिया ±20% यूज़ करेंगे। लेकिन तीनों का जो होता है ना 1 2 3 इस प्रकार से यूज़ करेंगे, प्लस माइनस उसके बाद परसेंटेज में यूज़ करेंगे, टॉलरेंस होता है। जिसका अगर कोई कलर नहीं दिया तो उसका टॉलरेंस होगा 20%, गोल्ड दिया है तो उसका टॉलरेंस होगा 5%, और सिल्वर दिया तो उसका टॉलरेंस होगा 10%। पहले वीडियो को इतना नोट कर लीजिए, फिर बता रहे हैं कैसे कैसे क्या होता है। हो गया वीडियो नोट कर लिए, सवाल करवाएंगे, 2 सवाल करवाएंगे, इस पर आ जाएगा। मिटाएं इसको, ठीक है मिटा दे रहे हैं। एक सवाल इस पर करिए। अरे यार ये झूठा मिटा दिए, ऐसे आपको पता होता ना कि कैसे क्या क्या करना है, ये झूठा मिटा, चलिए मिटा दिए तो कहा होगा। जैसे एक सवाल इस पर करिए, जैसे कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इसमें 3 ठो लाइन दिया है, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, चौथा यह दिया है यह, और यह दिया है जो है ना यह गोल्ड है, ठीक है। और यह जो दिया है गोल्ड कलर का है, ये जो दिया है ये मान लीजिए रेड है, ये मान लीजिए ऑरेंज है, ये जो दिया है ऑरेंज कलर का दिया है, और जो पहला वाला दिया है मान लीजिए येलो कलर का दिया है। होता है ना कभी कभी देखते हैं, और येलो ऑरेंज रेड ये कलर दिया होता है डायोड में, देखे होंगे। तो ये कलर दिए हैं, ऐसे दिए हैं कि एक सबसे पहले वाला ऑरेंज है, फिर बीच वाला, सबसे पहले वाला येलो है, फिर बीच वाला ऑरेंज है, फिर रेड है, और उसके दूरी पर गोल्ड कलर का दिया है। हम आपसे पूछ रहे हैं फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए कि कितना होगा। कलर कोड ऐसे ही होता है, ऐसे ही यूज करते हैं। वीडियो रोकर एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर बता रहे हैं एकदम अच्छे से। वीडियो रोकर एक बार ट्राई कर लीजिए, देखिए वीडियो चल रहा है कि नहीं। ठीक है भाई चल रहा है। वीडियो रोकर एक बार अपने से ट्राई कर लीजिए, एकदम अच्छा सवाल है। कोई सवाल पूछते हैं, ये सब इस टाइप का सवाल आता है एग्जाम में, कंपटीशन में भी आता है, बोर्ड में भी सवाल इस टाइप का सवाल आता है। वीडियो रोकर एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर बता रहे हैं। वीडियो रोके एक बार ट्राई कर लीजिए अपने से, वीडियो रोकर एक बार ट्राई कर लीजिए अपने से। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि पहला ये वाला पहला है येलो, तो येलो के लिए क्या लिखेंगे हम। सिंपल सा रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या लिख रहे थे, फर्स्ट सेकेंड इंटू 10⁻³ प्लस माइनस फोर्थ, ये ना लिख रहे थे। तो पहले फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट लाइन कौन सा है, येलो। येलो के लिए क्या लिख रहे थे पता है, याद है, देखिए चार्ट जो बनाया है लिखवाया है, तो चार्टवा देखिए येलो के लिए क्या लिखा जा रहा था, कितना नंबर लिखा जा रहा था ना, BB रॉय, यानी 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। येलो के लिए 4 लिखा जा रहा था, 4 लिखा जा रहा था येलो के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेजिस्टेंस मतलब 4। फिर उसके बाद सेकेंड कितना जा रहा है, सेकेंड क्या रहा है, ऑरेंज। ऑरेंज के लिए क्या लिख रहे थे, BB रॉय, ओ ऑरेंज 3 हो गया, इंटू 10⁻। रेड के लिए क्या लिख रहे थे, 1 2 3, तीसरा रेड है, तो तीसरा रेड यहाँ पर तीसरा है, तो रेड के लिए क्या लिख रहे थे, BB रॉय 2, यानी 10⁻², और प्लस माइनस ये है। चौथा क्या है, गोल्ड। गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितना लिख रहे थे, गोल्ड के लिए कितना टॉलरेंस, +/-5%। बस आ गया आपका रेजिस्टेंस, कितना होगा उससे +/-5% ज़्यादा होगा, टॉलरेंस हो सकता है। ऐसे रेजिस्टेंस निकाला जाता है। अगर कोई दिया होगा डायोड, तो या फिर कोई कंडक्टर दिया है, उस पर लाइन कलर किया गया है कलर, और उस कलर के हिसाब से आपको पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप इस फार्मूले से साफ साफ ऐसे निकाल सकते हैं। आप बता दिए, चार्ट बनाई दिए, उसको 1-2 बार प्रैक्टिस में लेंगे ना तो कर लेंगे, प्रैक्टिस में लेकर एक बार 2 बार कर लेंगे। वीडियो रोकर नोट कर लीजिए, 1-2 ठो इस पर का सवाल करवा दें, मस्त हो जाए आप, एकदम खुश हो जाए एकदम। वीडियो रोकर उसको नोट कर लीजिए, फिर 1-2 ठो सवाल इस पर करवा दे रहे हैं, और मज़ा आ जाएगा ना, तब एकदम मज़ा आ जाएगा। अगर 1-2 सवाल और करवा देंगे तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। वीडियो को नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं।
अच्छा एक सवाल करवा रहे हैं हम, करिएगा कि ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, 1 2 3, यहाँ पर एक चौथा है। ये जो कलर दिया गया है ये रेड दिया गया है, ये जो कलर दिया गया है ये ग्रे है, ग्रे, और ये जो कलर दिया गया है येलो है, और ये जो है सिल्वर है, सिल्वर है, ठीक है। हाँ बताना है फाइंड रेजिस्टेंस। वीडियो को ट्राई कीजिए, रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए, इसका रेजिस्टेंस, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। फाइंड आउट कीजिए, वीडियो को ट्राई कर लीजिए, एक को बताया ना उसी के हिसाब से चार्ट देखिए किसके लिए क्या लिखा जाएगा। फार्मूला भी आपके लिए लिख दे रहे हैं, R = 1 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 3, और माइनस कहाँ से आएगा, +-4, ये 6 कहाँ से लिख दे रहे हैं हम, 4 में रहेगा। तो इसी फार्मूले पर रखिए, एक को बताया सवाल उसी के हिसाब से है, ये एक सवाल बताया ना उसी के हिसाब से है। वीडियो को ट्राई कर लीजिए यार, सिंपल है एकदम, जो बताएं कि सवाल उसी के हिसाब से है। ट्राई कर लिए, बताएं, पूरा एफर्ट डाल के ट्राई किए हैं ना, पूरा एफर्ट डाल के, अब बताएं हम ना, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आर लिखने के लिए, रेजिस्टेंस लिखने के लिए क्या लिखेंगे, पहला लाइन इसमें कौन है, रेड, यानी रेड के लिए क्या नंबरिंग करेंगे, BB, रॉय, ग्रेट, ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ, यही ना है। यानी इसके लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही लिख रहे थे यही ना। यानी यहाँ पर रेड के लिए क्या लिखेंगे, नंबर 2, रेड के लिए 2, यानी 2। फिर सेकेंड आ रहा है ग्रे, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, 8 आएगा, 10 टू द पावर। थर्ड क्या है, तीसरा क्या है, येलो, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, 4, 10 टू द पावर 4। आप प्लस माइनस, सिल्वर है, सिल्वर के लिए टॉलरेंस कितना लिखते हैं, 10%, +-10%। आगे आपका रेजिस्टेंस, कठिन है, एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, वीडियो रोकिए नोट कर लीजिए, इस पर एक सवाल और करवा दे रहे हैं, आपको अच्छा से आ जाए, मज़ा एकदम आ जाए। आज 2-3 सवाल 4 सवाल करवा देंगे तो अपने से, फिर 2-3 सवाल 4 सवाल, यार 2-4 सवाल हम करवा दिए, 4-5 सवाल आप कर लीजिए, कंसेप्ट क्लियर है। एक टॉपिक से अगर 10 सवाल, याद रखिए पूरा चैप्टर से हम थोड़ी 10 सवाल करने के लिए करें, एक टॉपिक से अगर 10 सवाल करें तो पूरा चैप्टर में अगर कम से कम 10 टॉपिक है तो 100 सवाल ऐसे ही कर लिए एक चैप्टर से, तो एक टॉपिक से 10 सवाल कर लीजिए, तो 4 सवाल हम करवा दे रहे हैं, 4 सवाल अपने से खोज के कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा, हो जाएगा बस। वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए, हम बता रहे हैं क्या होगा, मिटा दें, आप तो करिए लेंगे, आप तो एक्सपर्ट हो गए हैं आप। ही नहीं मिटा रहे हैं, इक्वल यूजर वाला है तो सवाल का हिस्सा था ही नहीं। अच्छा एक सवाल और है, जैसे कि मान लीजिए एक कंडक्टर है, ऐसे 1 2 3, ई जो है आपका दिया है ऑरेंज, सेकेंड वाला दिया है वाइट, थर्ड दिया है ब्लू, ठीक है। आपको फाइंड करना है, फाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा, फाइंड रेजिस्टेंस कितना होगा। वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए एक बार, रेजिस्टेंस पूछा है, बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा, वीडियो रोक कर एक बार ट्राई कर लीजिए, वीडियो रोक के एक बार ट्राई कर लीजिए, बताया ना दूठो, वैसे ही लगेगा ही, दूठो बताया बस, आर बराबर वही फार्मूला में पुट कीजिए, सीधे आ गए। चारों लाइन का तो सवाल नहीं है, 2 लाइन का सवाल है, 2 लाइन का नहीं है, 1 लाइन का सवाल है, अरे 1 लाइन का नहीं है यार, अगर आपको आ रहा है ना
तो इसे ही बता देंगे कितना होगा। वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। वीडियो रोक कर ट्राई कर लीजिए। ठीक है, देखिए ट्राई किए होंगे। देखिए आर लिखेंगे तो क्या है, आर इक्वल्स टू ऑरेंज, ऑरेंज है, ऑरेंज के लिए क्या लिखेंगे 3। फिर उसके बाद सेकंड पर वाइट है, वाइट के लिए कितना लिखेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर। फिर थर्ड पर आ रहा है ब्लू, ब्लू के लिए क्या लिखेंगे ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज ग्रीन येलो ग्रीन ब्लू, ब्लू के लिए 6 प्लस माइनस कोई कलर नहीं दिया है यानी कलरलेस है तो उसके लिए टॉलरेंस प्लस माइनस 20%। कोई कलर नहीं दिया है तो इसके लिए टॉलरेंस प्लस माइनस 20%, बस प्लस माइनस 20%, बस आ गया, बस आ गया, सिंपल सा है, आ गया। वीडियो का नोट कर लीजिए, वीडियो रोकर इसको नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं, आप मिटा रहे हैं। अच्छा एक सवाल ले लीजिए, उसको घर से करके लाइएगा। एक इसका सवाल ले लीजिए, इसको घर से कर लीजिएगा। ये कंडक्टर है, कंडक्टर है 1 2 3 4, ये है वाइट, ये है ब्लू और ये है ब्लैक और ये है सिल्वर, ठीक है। फाइंड आर, ये सवाल है आपका होमवर्क, इसको घर से कर लीजिएगा। वीडियो रोकर इसको नोट कर लीजिए, इसको घर से कर लीजिएगा। वीडियो रोकर यहीं पर मत कीजिए, वीडियो रोकर अपने से घर से करने के लिए भी कुछ रहने दीजिए। इसको नोट कर लीजिए, इसको उतार लीजिए, इसको घर से करिएगा। यही वाला सब है, लिखे हैं जो चार्ट लिखे होंगे ना, उसी को बस देख लीजिएगा। इस पर एक है बता 4 ठो सवाल हो गए, लगभग 300 ठो हम करवाएँ, कुछ दिए हैं। 4 ठो अपने से ट्राई कर लीजिएगा, अपने से बना बना के करेंगे ना तो अपने आप आपको रिवाइज हो जाएगा, पूरा चार्ट पूरा याद हो जाएगा। उसको लिखते रहिए, याद करते रहिए। ये नहीं कि एक बार लिख कर बस उसी को दोबारा लिखिए, तिबारा लिखिए, अपने आप याद होता जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको घर से करके लाइएगा, ठीक है। तो अब हम ये कलर कोड ख़त्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कौन सा लॉ? ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम्स लॉ। पहले देखिए चल रहा है कि नहीं वीडियो यार, सही है चल रहा है। अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखिए कि ओम्स एक वैज्ञानिक थे, ओम। उन्होंने कहा था ना कि जैसे कोई कंडक्टर है तो उसके टर्मिनल के बीच लगा पोटेंशियल, टर्मिनल के बीच लगा पोटेंशियल डिफरेंस उसमें जाने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है तो इसके बीच में पोटेंशियल, इसके टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है और इसमें जो करंट जा रहा है ना वो करंट आई जा रहा है। तो ओम्स जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया भैया। हम लोग की तरह थोड़ी कि 50 ठो चीज़ याद कर लिए, 50 चीज़ याद करने से थोड़ी होता है, ज़्यादा पढ़ने से ही थोड़ी ज्ञान हो जाता है, ज़्यादा पढ़ के थोड़ी कोई ज्ञानी हो जाता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, हर चीज़ एक्सपेरिमेंट के बाद आता है ना, एक्सपेरिमेंट पहले किया जाता है, पता चलता है कि हाँ ये सही है, तब उसको तोड़ जोड़ के इसे बना के थ्योरी दे दिया जाता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने पाया कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उसके टर्मिनल के बीच में हो रहा है करंट उतना ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि उसके बीच में लगने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन्होंने ओम्स ने कहा था, ओम ने, कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लिख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस of a conductor is directly
proportional to current in conductor. If we will increase the potential difference, so current will be increase. Potential difference of a conductor, potential difference on the terminal of a conductor, कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, और आप जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो ये कांस्टेंट लगता है आई, और आर एक कांस्टेंट लग जाएगा, भी इक्वल्स टू आई आर। इसको ओम्स का नियम कहते हैं, भी इक्वल्स टू आई आर। जानते हैं जहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टर्मिनल, आई जो है करंट है, आर से तो आप परिचित हो ही गए होंगे, क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आर से परिचित हो ही गए होंगे, रेजिस्टेंस है। बस यही ओम का नियम है। वीडियो को नोट कर लीजिए इसको। नो ओम का नियम है, इन्होंने ओम शांति शांति, ये ओम का नियम है। वीडियो रोकर इसको नोट कर लीजिए। वीडियो रोकर इसको नोट कर लीजिए, फिर वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए। बस सिंपल सा ही ओम का नियम होता है भाई। मिटा दे रहे हैं तो इसको ओम का नियम हो गया। हो गया। मिटा रहे हैं इसको। जैसे कि जानते हैं कि सभी रेजिस्टेंस ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। सभी प्रकार के रेजिस्टेंस ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसको ओमीय प्रतिरोध, और जो ओम के नियम को नहीं फॉलो करते हैं उसको अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जिसे भी इक्वल्स टू आई आर को जो फॉलो करेंगे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, फॉलो करेंगे, उसको ओमीय प्रतिरोध, जो इसको नहीं फॉलो करते हैं उसको अनओमीय प्रतिरोध। ठीक है, जिसे आप जानते हैं R इज इक्वल्स टू होता है क्या, रोयल बाई के ए होता है ना, यानी कि इसको कहते हैं क्या, रेजिस्टिविटी। देखिए प्रतिरोध, प्रतिरोध जो होता है ना, प्रतिरोध ये दो प्रकार का होता है, ओमी एंड अनओमी। यानी कि जो ओम के फॉलो ओम्स लॉ, फॉलो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, और ये डोंट फॉलो ओम्स लॉ, डोंट फॉलो ओम्स लॉ। यानी कि ये ओम्स के नियम को फॉलो करेगा, लेकिन ये ओम्स के नियम को फॉलो नहीं करेगा। जो ओम्स के नियम को फॉलो करेगा वो ओमीय प्रतिरोध या ओमीय रेजिस्टेंस, जो ओम्स को नियम को फॉलो नहीं करेगा वो अनओमीय रेजिस्टेंस। बस यही होता है। जैसे कि इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। जानते हैं अलग अलग मेटल के लिए रेजिस्टिविटी, जैसे कि
अब देखें, कभी टेम्परेचर बढ़ाएंगे मेटल का, तो टेम्परेचर बढ़ाने से करंट तो इस कंडक्टर में जाएगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से जो उसका जो वाइब्रेशन होगा, स्पीड उसका, वाइब्रेशन का स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगा और टकराव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? वाइब्रेशन जो होगा, वाइब्रेशन बहुत तेज़ हो जाएगा, टकराव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। टकराव बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो करंट, इलेक्ट्रॉन उतना तेज़ी से नहीं आगे बढ़ पाएगा, बहुत ज़्यादा टकराता रहेगा, जिससे उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। और रेजिस्टिविटी बढ़ जाने के कारण उसका करंट फ्लो कम हो जाता है। रेजिस्टिविटी बढ़ गई ना, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर विल बी इंक्रीजेज एंड करंट विल बी डिक्रीजेज। समझ रहे हैं? तो देखिए, जब अलग अलग मेटल होता है तो अलग अलग मेटल के लिए जब ग्राफ देखते हैं टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच में, कि इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस मेटल का तो इसका रेजिस्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा, तो अधिकतर देखा जाता है कि कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। अलग अलग मेटल, सभी मेटल जो कंडक्टर हैं, जितने भी कंडक्टर हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो निश्चित है कि रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। सेमी कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी घट जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने से सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी घट जाती है, लेकिन उसका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कंडक्टर। लेकिन सभी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जिस स्पीड से उसका रेजिस्टिविटी घट रहा है किसी एक मेटल का, उसी स्पीड से दूसरे मेटल का भी रेजिस्टिविटी घटे, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कभी कभी रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में, जब रेजिस्टिविटी रो और टेम्परेचर केल्विन के बीच में, जब कापर के लिए अगर ग्राफ देखते हैं तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है। ये एनसीईआरटी में आपके दिया है, और इसे डायरेक्ट कभी कभी पूछ देता है ग्राफ, डायरेक्ट कभी कभी ग्राफ पूछ देता है कि एट टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी ग्राफ ऑफ द कापर। तो इस प्रकार से बढ़ता है। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है। देख रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी भी, टेम्परेचर देखिए यहाँ पर है तो यह रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी भी बढ़ रहा है। और जैसे कि एक होता है, इसको मिटा दे रहा है, इसको नोट कर लिए होंगे, नोट कर लिए नहीं किए हैं तो जाने दीजिए, रहने दीजिए उसको। एक होता है फॉर नाइक्रोम, जब ये दोनों दिया है आपके एनसीईआरटी में, नाइक्रोम, अगर इसको टेम्परेचर केल्विन और रेजिस्टिविटी के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो इस प्रकार से आता है। देखिए ये भी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी इसकी भी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी भी रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टिविटी, यार टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, इसका भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन क्या सेम तरीके से बढ़ रहा है? नहीं। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर की रेजिस्टिविटी तो बढ़ती है, लेकिन सेम तरीके से नहीं बढ़ती है। ग्राफ यही बता रहा है कि कापर की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी लेकिन दूसरे तरीके से बढ़ेगी, नाइक्रोम की भी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी लेकिन दूसरे तरीके से बढ़ेगी। ये आपके एनसीईआरटी में दोनों ग्राफ दिया गया है, और बहुत ज़्यादा चांस है कि यही ग्राफ, और यही चांस है, ज़्यादा नहीं, एकदम यही चांस है कि यही दोनों ग्राफ से पूछेगा आपसे। अगर देखेंगे सेमी कंडक्टर के लिए ना, सेमी कंडक्टर के लिए रो और टेम्परेचर केल्विन के लिए, ये सेमी कंडक्टर के लिए है। सेमी कंडक्टर, अगर सेमी कंडक्टर के लिए देखेंगे तो ये ग्राफ ऐसे होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टिविटी घट रही है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं रेजिस्टिविटी घट रही है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी सेमी कंडक्टर की घटती है, लेकिन जो कंडक्टर होता है उसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी तो बढ़ती है, लेकिन सेम तरीके से नहीं बढ़ती है। जैसे कापर के लिए रेजिस्टिविटी इस प्रकार से बढ़ेगी, नाइक्रोम के लिए रेजिस्टिविटी इस प्रकार से बढ़ेगी, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी घटती है। और इसीलिए सेमीकंडक्टर को अगर हीट करेंगे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा करंट, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत तेज़ी से होता है, करंट बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सब आता है। ठीक है, वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए, सब नोट कर लीजिए, एकदम छाप लीजिए, वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए। अब उसके बाद हम अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। कोई सर्किट है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ेंगे कि सर्किट में कैसे रेजिस्टेंस होता है, कितना पोटेंशियल होता है, कैसे करंट निकालते हैं, कैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं, कैसे वोल्टेज निकालते हैं। मेन अच्छा सवाल कल से शुरू होगा। ठीक है, आज तक जो बेसिक बताना था, जो डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड था, वो बता दिए पूरा एकदम, 5-6 लेक्चर लगा, चाहे जितना भी लगाओ। और कहाँ यार, बड़ा बड़ा लेक्चर ही कहाँ है, आधे घंटा, 45 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, यही सब तो है, तो ज़्यादा समय थोड़ी लगा है।
यानी कि अगर आप बैठेंगे चौचक ना 2 घंटा में पूरा कवर कर देंगे, 2-3 घंटा 2.5 घंटा में। एकदम वीडियो रोकर इसको नोट कर लीजिए, छाप लीजिए। और अगर वीडियो समझ में आ रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है तो यार शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब क्या कहें हम आपसे, ठीक है। तो ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तब तक के लिए बाय।